जय माता दशा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशा माता व्रत के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता व्रत के चौथे दिन पर आज हम दशा माता व्रत कथा का चौथी कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। जय माता दशा। दशा माता व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि माता, क्या ननंद जी के लिए भी डोरा लेना है? तब सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? इस पर सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपनी ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल वाले उसे लेने आ गए। उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी, परंतु किसी किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ तो बड़ी टोनी टोटके वाली है। जब सबने यह सुना तो सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब तो भाग गए। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वहां लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गाँव की स्त्रियाँ पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तब लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। इस पर बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी हो गई है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब वहीं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का पुनः अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। तब बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? इस पर सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि यह कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी जहाँ यह रहेगी। सभी की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया और
9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूंगी। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने के लिए गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लगती हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गुथने लगी। एक लड़की का सर गुथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गुथू सिर मैं है वैसी गुथू हमारी ननद के सिर मैं थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो बहुत डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। फिर उसने पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पिहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा कर दी गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह भाड़ बूची के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूचे के यहाँ से अपनी बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर को लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुख पूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर लेकर आया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा ही रही थी कि तभी मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करने के लिए अप्सराएं दशा माता का डोला ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया। वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मंगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेम दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतों के उठने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता की डोरी की निंदा कर लिए बिल्कुल भी नहीं, और ना ही भूल से कोई इसे कुछ बोले, क्योंकि अगर दशा माता की डोरी की जो निंदा करेगा उसे माता रुष्ट हो जाएंगी। ऐसा कहने पर सभी मान गए तथा लड़की ने कहा, जब मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा तब हम श्रद्धा पूर्वक अवश्य डोरी सही माता दशा की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरी की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन करके प्रसन्न किया गया तथा दशा माता व्रत का समापन किया गया। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। जय माता दशा। जय माता दशा। हे माता दशा, जिस प्रकार आपने उस कन्या की रक्षा की, उसका घर धन धान से भरा, उसे सवारा, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वालों पर भी अपनी सदैव कृपा बनाए रखना। आपकी सदैव जय जयकार है।
हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि हम ऐसे ही कुछ कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।